नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अपनी एनसीईआरटी ईवीएस की। अब तक हम लोगों ने क्लास थर्ड कंप्लीट किया, उसके बाद फोर्थ को कंप्लीट किया। अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी जो कि ईवीएस की है, जो कि जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे आसपास। यहाँ पे हम लोग पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानेंगे जो कि अपने कक्षा 5 की है। तो इसमें भी एक एक चैप्टर करके देखेंगे। पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे सारे चैप्टर को कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं विषय सूची। विषय सूची में जो पहला चैप्टर है वो है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। दूसरा है कहानी सपेरों की। तो ये सारे चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की प्लेलिस्ट एक है, उसमें 1 बाय 1 करके एक एक वीडियो स्टेप वाइज पड़ी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। तो जो अपना पहला चैप्टर है क्लास फिफ्थ का, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं। एक बांस दिखा रखा है, ठीक है। कुछ बच्चे अपना लंच बॉक्स कर रहे हैं, टिफिन कर रहे हैं, उसमें से बाज ऊपर से आई और रोटी लेके भाग गई। ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाया हुआ है। जैसे यहाँ पे कुत्ता दिखाया हुआ, तो कुत्ते के बगल से जैसे भी कोई गुजरता है तो कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं। ये सब बच्चे सोच के चकित रह जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरे डायग्राम में दिखाया गया है कि चींटी है, कोई चीज़ गिर गई है, वहाँ पे चींटियाँ लग गई तुरंत। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है बच्चे इस बारे में सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों होता है ऐसा, सोच के बताओ। तो हम लोग सारी चीज़ों को नहीं कवर करेंगे, जो अपने इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है संकेत शिक्षक के लिए दिया गया है, ठीक है। इसको देखते हैं इसमें क्या है। इस उम्र के बच्चों में जानवर के प्रति उत्सुकता होती है। उनके अनुभव को शामिल करने से चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रुचि रहती है सारी चीज़ों को जानने के लिए, उत्सुकता बनी रहती है, ठीक है। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास करना होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती कि उसको देख के समझा जा सकता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे एक कुत्ता है, कुत्ते के बगल से अगर कोई गुजरता तो उसके कान कैसे खड़े हो जाते। तो ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से देखने और समझने के लायक है। जैसे सामान कोई गिर गया है तो वहाँ पे चींटी लग गई, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो वही इसमें बताया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। जैसे ये चींटियाँ लाइन बनाई हुई हैं, ठीक है। ये सब देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आप ये देखिए। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पे पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पे कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा जब चींटियां चलती हैं तो वो लाइन से चलती हैं, एक के पीछे एक चलती हैं। तो उसका वजह क्या है कि चींटियां कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ के पीछे वाली चींटियां को रास्ता मिल जाता है, इसलिए वह एक दूसरे के पीछे आती जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, लिखा हुआ है, मच्छर तुम्हारे शरीर के गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। आप कितना भी कोशिश करिए, आप चादर ओढ़ के सोइए, लेकिन जो मच्छर होते हैं आपको ढूंढ लेते हैं। तो कैसे? जो आपके पैर के तलवे की गर्मी होती है और आपके जो शरीर की गंध होती है उससे वो पहचान जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। बगल में एक क्वेश्चन और पूछा है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं कौन हूँ? तो इसमें दिया गया मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही उसके गंध से पहचान लेता है। तो कौन है? रेशम का कीड़ा, ठीक है।
चलिए नीचे देखते हैं। नीचे एक पॉइंट और दिया गया है, उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता रहेगा या होगा। सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र के गंध से जान लेता है कि उसके इलाके से बाहर का कुत्ता आया था। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बाइक या कार से जाते वक्त कुत्ते बहुत तेजी से किसी कार के पीछे या बाइक के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या होता है ना, ऐसे में कुत्ते जो होते हैं, आपने कहीं कार खड़ी की है या बाइक खड़ी की है तो कुत्ते जो होते हैं उस पर टॉयलेट कर देते हैं। ठीक, जो इनका गंध होता है टॉयलेट का, जब आप कहीं जा रहे हैं तो दूसरे इलाके में जा रहे हैं तो कुत्तों को लगता है कि दूसरे इलाके का कोई कुत्ता आया हुआ है, क्योंकि इनको जो पहचान मिलती है वो कुत्तों के मल मूत्र के द्वारा पहचान मिलती है। इस वजह से कुत्ते उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, ये मेन रीजन रहा उसका। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, ऐसा क्यों। ठीक, इसको समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। तो इसमें दिखाया गया कि ऐसा क्यों। जब वह अपने बेटी की पॉटी साफ कर रही है तो ऐसा वो नहीं करती है, ऐसा बिहेव नहीं करती है कि मुंह नाक पे वो कपड़ा या दुपट्टा रखे। लेकिन जब वह अपने भतीजे की पॉटी साफ करती है तो वह फटाफट अपने नाक पर अपने मुंह पे दुपट्टा रख लेती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने भतीजे के पॉटी से गंध आ रही है, स्मेल आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो अपने मन में सोच लेती है कि हाँ ये गंदी चीज़ है या इससे स्मेल आ रही है। ठीक है, जब तक हम कोई चीज़ सोचते नहीं है तब तक हमें उसकी स्मेल नहीं आती है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पे दिया हुआ शिक्षक संकेत, इसको समझते हैं क्या है ये। यह है सुशीला के उदाहरण से आम परिवार में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया है। चर्चा करके बच्चों को यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि जब तक हम सोचते नहीं है कि ये गंदी चीज़ है या ये अच्छी चीज़ है, ठीक, तो हमें उसका गंध नहीं आता। जैसे इसने सोच लिया कि हाँ ये पॉटी ये गंदी है, ठीक है, तो उसको स्मेल आने लगा कैसा, गंदा। यहाँ पे लिखा हुआ ना, जब हमारा मन उसको गंदा मानता है तब हमें उसकी स्मेल आने लगती है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना परेशान नहीं करता। देखो, जब वह अपनी बेटी की पॉटी साफ कर रही थी तो जरा सा भी परेशान नहीं हुई, लेकिन जहाँ वो अपने भतीजे की पॉटी साफ कर रही थी वहाँ उसको थोड़ी परेशानी हुई और उसने नाक पे कपड़ा रख लिया। क्यों? क्योंकि उसका मन मान गया था ये चीज़ गंदी है। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे पक्षी दिखाई गई है और उसके बारे में बताया गया। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों को आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है, ये चीज़ लिखने के लिए कहा गया है। तो उसके नीचे वाले पॉइंट को देखते हैं। लिखा है, ज़्यादातर पक्षियों की आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। कहाँ होती है? तो दोनों तरफ होती है सिर के। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल देते हैं। जो पक्षी होते हैं वो एक टाइम पे दो अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंख एक चीज़ पर होती है। जैसे कि अगर ये बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो इनकी जो नज़र होती है एक ही चीज़ पे होती है। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। इस वजह से उनकी जो गर्दन होती है हिलती रहती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलो अब एक देखते हैं यहाँ पे एक शिक्षक संकेत में क्या दिया गया, इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करता है तो उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था सीटेट में, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, पक्षी जब वो दोनों आंखों से एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो दूरी तय करते हैं। ठीक है, कि चीज की उनसे दूरी कितनी है, उनको एहसास होता है। और जब अलग अलग चीज पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। जब वो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी। ठीक है, एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंख से देखने पर देखने के दायरे में अंतर होता है। बच्चों को कहें कि आप एक आंख बंद करके देखें, फिर दोनों आंख से देखें, तो बच्चों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक आंख से हमें कितना दिख रहा है और अगर हम दो आंख से देख रहे हैं वही चीज़ तो हमें कितना दिख रहा है। ठीक है, तो मेनली इसमें बताया गया है कि करके सीखें, अनुभव करके सीखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझते रहिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे कितना गुना, तो 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज़ें हम 2 मीटर की दूरी दिखाई देती है वह पक्षी को 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। देखिए, चील, बाज, गिद्ध, इनके पास कितने पैर होते हैं? तो इनके पास 2 पैर होते हैं। ठीक, तो जस्ट उसका डबल कर दीजिए, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। कितना हुआ? 4 गुना। 2 पैर वालों का जस्ट डबल कर दीजिए तो कितना हो गया? 4। और फिर 4 पैर वालों का जस्ट डबल कर दीजिए, कितना होगा? 8। जो शेर, बाज, चीता होते हैं ये 8 गुना ज़्यादा हमसे देखते हैं। अभी यहाँ पे बात की गई है चील और बाज और गिद्ध की, तो ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 साल पहले सीटेट एग्जाम में कि जानवरों को किस कलर में दिखाई देता है। तो आमतौर पे माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं उनको किस कलर में दिखता है? तो उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में दिखता है, मतलब काले और सफ़ेद में। ये पिछले बार सीटेट में पूछा गया था। चलिए फिर देखते हैं आगे आगे क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, जो इम्पोर्टेंट है उसको समझते रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसकी बाहरी कान नहीं होते हैं। वो कैसे सुनता है? तो वो ज़मीन पर हुए कंपन से सुन पाता है। यहाँ पे देखिए एक बालक दिखाया गया है, वो डेस्क पे लेटा हुआ है तो हाथ से ऐसे नॉक करके आवाज़ सुन रहा है। तो ज़मीन में जो कंपन होता है ना, उसकी वजह से जो सांप सुन पाता है। जैसे कोई आवाज़ है तो उससे वाइब्रेशन होते हैं। ठीक, तो सांप उसी चीज़ों से सुन पाता है। वैसे तो उसके कोई बाहरी कान नहीं होते, पर जो कंपन होते हैं उसकी वजह से वह सांप सुन पाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, आवाज़ें अलग अलग। यहाँ पे दिया गया है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पे चल के आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे देकर बताती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगे देकर बताती हैं। ठीक है, तो अलग अलग जानवर जो होते हैं अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं अलग अलग खतरों के लिए, ये इसमें बताया गया है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप से कुछ समय पहले
अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वो जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसा पहले हो भी चुका हुआ है, जैसे कि सन 2004 में हुआ था जब सुनामी आई थी। चलिए इस पॉइंट में देखते हैं क्या है। इस पॉइंट में वही समझाया गया, सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे डॉल्फिन मछली के बारे में बताया गया है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है या मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कितना सोएं। किसका फोटो दिया गया है, तो छिपकली की फोटो दी गई है। ठीक है, इसको समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें दिया गया है बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते हैं। मतलब कि कई महीनों तक, जैसा कि ये डायग्राम दिया गया छिपकली का, तो आपको इस मौसम में छिपकली नहीं दिख रही होगी। वो सिर्फ गर्मियों के मौसम में दिखती हैं। ठंडियों में वो निद्रा में चली जाती हैं। ठीक है, लंबे समय के लिए, इस वजह से वो दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वो ऐसा क्यों करती होंगी। जैसे कि अभी का जो मौसम है, ठंडी आने वाली है, हल्की हल्की ठंड है भी, इस मौसम में देखिए छिपकलियाँ अपने आप गायब हो गई हैं। और गर्मियों में अगर ध्यान से सोचा जाए, देखा जाए, तो बहुत बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आ जाती हैं घर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को अपने देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया शिक्षक संकेत में, उसको समझते हैं क्या है। यहाँ पे दिया गया है पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें उनके संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अन्य और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने व टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जानवरों से जो जुड़े चीज़ें होती हैं, बच्चों को कहना चाहिए कि आप उसको देखें, समझें। जैसे कि वो टीवी पे देखें, अखबार में पढ़ें, और इनसे तमाम जो कार्यक्रम होते रहते हैं उसको देखें व समझें। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से लगभग हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। यहाँ पे स्लॉथ के बारे में बात की गई है। जो स्लॉथ है, ये देखिए स्लॉथ, ठीक, जो इमेज में है, ये क्या है, भालू जैसा दिखता है, पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर मस्ती से सोता है। कैसे सोता है, तो पेड़ों से उल्टा लटक के मस्ती से सोता है। सिर लटका कर सोता है। खास बात यह है कि उल्टा लटकता भी तो है, सिर इसका लटकता रहता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन से ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इनका जो जीवन होता है वो लगभग 40 वर्ष का होता है और ये पूरे जीवन में लगभग 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। और सबसे खास बात ये होता है कि सप्ताह में सिर्फ एक बार ये पेड़ से उतरते हैं, वो भी शौच के लिए, नहीं तो वो पेड़ से उतरते ही नहीं हैं। ठीक है, स्लॉथ के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में देखना और समझना रहेगा तो मैं इसी के बाद एक वीडियो आपको प्ले करके दिखा दूंगा कि स्लॉथ दिखता कैसा है। लेकिन यहाँ से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, या चारों पॉइंट दे देगा, तीनों पॉइंट दे देगा, और ऑल ऑफ द
एवॉप करने के लिए दे देगा। ठीक है, पहले तो ये सिर से मतलब पेड़ पे उल्टा लटक के सोते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया ये 17 घंटे सोते हैं। इनका वर्ष कितना होता है, मतलब कितने साल तक जीवित रहते हैं, तो 40। ठीक, कितने पेड़ बदलते हैं ये, तो ये पूरे जीवन में 8 पेड़। और ये शौच के लिए कब उतरते हैं, तो सप्ताह में एक बार। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ के ये पत्ते खाते हैं। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नीचे डायग्राम दिया गया है, 2 डायग्राम दिए गए हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड जो है स्लाथ का जगना दिखाया है। जो शेडेड है, एक शेडेड जो होता है वो 2 घंटे को दर्शा रहा है। ठीक है, जो इसमें ग्रे वाला पोर्शन है वो एक जो है वो 2 घंटे का है। तो स्लॉथ का जगना दिखाया है या सोना दिखाया है। ठीक है, स्लॉथ का सोने का टाइम क्या हो गया, शेडेड को काउंट कर लें तो 18 हो गया। और ऊपर क्या हम लोग पढ़े थे डायग्राम के साथ, 17। तो स्लॉथ का जो सोने का टाइम होता है वो 17 से 18 घंटे सोने का टाइम होता है। छिपकली का क्या होता है, छिपकली जो होती है सर्दियों के टाइम 24 घंटे सोती ही है, क्योंकि ये सर्दियों के टाइम गहरी निद्रा में चली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे जैसा देखिए गाय का दिखा रखा है कि गाय, अजगर, जिराफ और बिल्ली, तो जो एक शेडेड पोर्शन है वो 2 घंटे को दर्शाता है। तो गाय कितने घंटे सोती है, तो 4 घंटे। अजगर ऐसे काउंट करेंगे तो 18 घंटे हो जाएगा। जिराफ एक ही शेडेड है तो 2 घंटे हो जाएगा। बिल्ली जो है वो आधा जो शेडेड है तो क्या हो गया, 12 घंटे हो गई। ठीक है, 12 घंटे सोती है, 12 घंटे जगती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे शिक्षक संकेत है, उसको समझते हैं क्या है। तो दिया गया है जानवरों के सोने और जगने के समय को 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ का भी उपयोग करें। तो जैसे यहाँ पे ऊपर ये घड़ी तो दर्शाया गया है एक तरीके से, तो इसमें बच्चों को बताया गया। जैसे अब यहाँ पे बिल्ली हो गई, तो बिल्ली सीधे सीधे 12 घंटे सो रही है, 12 घंटे जग रही है, तो क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसी तरीके से तिहाई चौथाई बच्चों को समझाए। ठीक, चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्या है। तो यहाँ पे देखिए आ गया बाघ के बारे में, जहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना देखते हैं, तो 6 गुना। देखिए बाघ के पास पैर कितने हैं, तो 4, 2 उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, बाघ के जो पैर हैं वो 4 हैं, आंखें कितनी हैं, 2, टोटल कितने हो गए, 6। तो हमसे कितने गुना ज़्यादा देख सकते हैं, 6 गुना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। जो हवा में कंपन होता है वो बाघ की मूछें भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे एक पॉइंट और है बाघ का, उसको समझते हैं। लिखा हुआ बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। ठीक है, यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है जो बाघ होता, जैसे अभी कुत्ता था वो मल मूत्र की वजह से पहचान लेता था, तो वैसे बाघ भी जो होते हैं मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। देखिए कुत्ते और बाघ में 2 डिफरेंस है। कुत्ते के साथ मल मूत्र दोनों है, ठीक है, बाघ के साथ सिर्फ मूत्र है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है और आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो बाघ जो है सिर्फ मूत्र के द्वारा गंध को छोड़ता है। ठीक, जिससे वह पहचान जाता है कि ये हमारा इलाका है या दूसरे का इलाका है। फिर उसकी मर्जी है कि इस इलाके में जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं इसको। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। ठीक है, गुस्से में अलग आवाज़ और बाघनी को बुलाने के लिए तो अलग आवाज़, कभी कहरना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना जो होता है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर दूर तक, तो 3 किलोमीटर दूर तक। ठीक है, बाघ भी अपनी आवाज़ें बदलता रहता है। जैसे गुर्राना है तो उसकी अलग आवाज़ होगी, बाघनी को बुलाना है तो उसकी अलग आवाज़। ठीक, बाघ
हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। ठीक, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रहे, अभी तक गर्दन था कि जानवरों के गर्दन, अभी बाघ के कान जो है बहुत घूम जाते हैं आवाज़ पहचानने के चक्कर में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रहे। क्या है, बाघ जो होता है हमसे 6 गुना ज़्यादा देखता है। ऐसे याद कर सकते हैं कि उसके 4 पैर 2 आँख 6 हो गए। ठीक, उसकी जो मूछें होती हैं वो कंपन, हवा में जो कंपन होते हैं वो पहचान लेती हैं। ठीक है, और बाघ अलग अलग आवाज़ें निकालता है। ठीक, और जो होता है बाघ, जो होता है पत्ते जो हिलते हैं हवा में, वो जानता है कि अपने हवा से हिल रहा है या उसमें कोई शिकारी छिपा हुआ है। ठीक है, दोनों में अंतर कर लेता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो बाघ का मूत्र होता है वो गंध से पहचान लेता है कि ये मेरा इलाका या दूसरे का इलाका है। बाघ का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखा रखा है, तो यहाँ पे बताया हुआ है, क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडों को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। जो हाथी होते हैं उनको उनके दांतों के लिए, गैंडों को उनको सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप जो होते हैं उनकी खाल के लिए उन्हें मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जो कस्तूरी होती है, थोड़ी सी खुशबू के लिए हिरन को मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया कि किस जानवर को किस चीज़ के लिए मार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। इसमें दिया गया है कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो ये चीज़ बताया गया है इस पॉइंट में। ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने क्लास 5th की चैप्टर नंबर 2 के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।